कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो सांस अंदर जा रही है, जो सांस बाहर जा रही है, उन सांसों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास और दोनों सांसों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। दोनों सांसों के साथ रिलैक्स होते जाएं। पूरा शरीर शांत होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। पत्थर के समान स्थिर होता जा रहा है, स्थिर होता जा रहा है। इस सहजता में, इस शांति में परमात्मा की ऊर्जा अंदर उतर रही है। परम शक्ति शिव की ऊर्जा हमारे अंदर उतर रही है। पूरा ब्रह्मांड बम बम के व्यंजन से गूंज रहा है। जैसे ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में अनहद नाद की तरह गूंज रही है, ऐसे ही बम बम का भी अनहद नाद इस समय ब्रह्मांड में हो रहा है। उस नाद को सुनने का प्रयास करना है, उस सूक्ष्म ध्वनि से जुड़ने का प्रयास करना है। उस सूक्ष्म ध्वनि से, बम बम की ऊर्जा से, बम बम की तरंगों से जुड़ने का प्रयास करना है और महसूस करना है कि वो बम बम की ऊर्जा शरीर के प्रत्येक सेल में कंपन, झंझनाहट, सहरसाहट का अनुभव करा रही है। रोम रोम उस बम बम के उच्चारण से कंपन कर रहा है। ऐसा एहसास उस ऊर्जा के साथ करना है। पूर्ण गहराई में इस ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। बिना आवाज किए बम बम बोलेंगे और उससे जो अधिष्ठान चक्र पर हलचल होगी, प्रेशर पड़ेगा, उसका एहसास करेंगे।
और सुदिशान चक्र से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई शिव तत्व तक जाती हुई महसूस करनी है। तो बम बम की ऊर्जा से जुड़े। बम 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 बम। हम बम की तरंगें रोम रोम को कंपन कर रही हैं। बम की सूक्ष्म ध्वनि से हमारी चेतना जुड़ चुकी है। चारों तरफ बम बम का गुंजन, बम चेतना, शुद्ध अस्तित्व और अनंत सत्य से चेतना जुड़ती जा रही है। लगातार अनंत चेतना अनंत में विलीन होती जा रही है। आज्ञा चक्र में शिव के स्वरूप का एहसास, शिव के स्वरूप का एहसास शरीर पंच तत्व से बना है और इन पंच तत्वों का आधार शिव तत्व है, शिव शक्ति है, शिव ऊर्जा है। जब तक ये ऊर्जा इन पंच तत्वों के साथ जुड़ी है तब तक शरीर के पांचों तत्व संतुलित होकर इस शरीर को चला रहे हैं। और जिस पल ये शिव तत्व की ऊर्जा इस शरीर रूपी पंच तत्व को छोड़ देती है उस पर शरीर मृत्यु का ढेर रह जाता है। तो शरीर जो पंच तत्व से बना है शिव की ऊर्जा से संचालित हो रहा है। शिव का तीसरा नेत्र चेतना की जागृति, आत्मा की जागृति, सत्य की ओर ले जाती है, अहंकार से मुक्ति मिला देती है। स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, चेतना को देख पाते हैं। जब चेतना
अंत चेतना में प्रवेश करती है, मन से परे जाती है, भाव और विचारों से परे जाती है और शिव तत्व का दर्शन करके उसमें विलीन होती है। तीसरा नेत्र या ज्ञान नेत्र या आज्ञा चक्र जो भी नाम दें वह जागृत होने लगता है, खुलने लगता है। शिव की शक्ति का निराकार स्वरूप शिवलिंग, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, परम सत्य, महाशक्ति, परम ऊर्जा, किसी एक रूप में सीमित नहीं है। है अनेक रूपों में, चार पर विद्यमान है। ध्यान उस शिव तत्व तक पहुंचने का सहज और सरल मार्ग है। शिव स्वरूप को पहचानना, उस स्वरूप में समा जाना, उस स्वरूप के साथ एक हो जाना, जितना ध्यान गहरा होता जाता है, जितना सहज होते जाते हैं, स्थिर होते जाते हैं, विचार शांत होते जाते हैं, मन शांत होता जाता है, भावनाएं, इच्छाएं मिटती चली जाती हैं। शरीर का आभास खत्म होता जाता है, शरीर की अनुभूति, श्वास की अनुभूति विलीन होती जाती है, खोती चली जाती है। तो शिव तत्व की अनुभूति, शिव तत्व की झलक मिलने लगती है। शिव तत्व, शिव शक्ति आज्ञा चक्र में प्रकट हो रही है। कल इस शिव तत्व से जुड़ जाएंगे, क्रोध कम होने लगेगा, भय खत्म हो जाएगा, मन की प्रतिक्रियाएं शांत हो जाएंगी, हृदय करुणामय हो जाएगा। भूत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास बढ़ता जाएगा। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो,
फिर उन परिस्थितियों का हमारी चेतना पर, हमारे भाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पल बाहर की स्थितियां, परिस्थितियां हमें अंदर से विचलित करना बंद कर दें, हमारे अंदर से मन की प्रतिक्रियाओं को रोक दें, बाहर की परिस्थिति का हमारे भाव पर, हमारी चेतना पर कोई प्रभाव ना पड़े। अंदर गहरा मौन चलता रहे, गहरी शांति बनी रहे। बाहर की दुनिया में कितना भी शोर क्यों ना होता रहे, तो समझना किसी तत्व से चेतना जुड़ने लगी है। और जैसे शिव गहरे मौन में, गहरी साधना में, गहरे ध्यान में बैठे रहते हैं, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, ठीक ऐसे ही हमारी चेतना भी गहरी शांति में, गहरे मौन में, गहरे ध्यान में उतरती जा रही है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर से परे सिर्फ तत्व की ही ऊर्जा का अंश हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मन तो वो इस शरीर से जुड़ा है, या फिर अनंत काल के शरीरों से जुड़ा है। मैं इस मन से भी परे सूक्ष्म चेतन शिव तत्व का अंश हूँ। मैं उठते हुआ कोई भी भाव नहीं हूँ, मैं कोई भी विचार नहीं हूँ, मैं कोई भी विचार नहीं हूँ। और ना ही मैं किसी इच्छा से जुड़ा हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ना कुछ पाने की इच्छा है, ना कुछ खोने की इच्छा है। अब ना पाने से खुशी मिलती है, ना खोने से दुख होता है। ना पाप का डर लगता है, ना पुण्य की इच्छा है। ना मुक्ति की चाह है, ना बंधन का डर है। सभी मान्यताएं, ग्रंथियां, कुंठाएं इस शिव तत्व की ऊर्जा में घुलती जा रही हैं।
अनंत जन्मों की मान्यताएं, अनंत जन्मों के संस्कार, अनंत जन्मों के कर्म सब इसी तत्व की ऊर्जा में मिटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं और मिट चुके हैं। चेतना एक सफेद पट की तरह स्वच्छ हो चुकी है। इस पर कुछ भी नहीं लिखा, सब शिद्दत की ऊर्जा के साथ विलीन हो चुका है। मन गहरा शांत होता जा रहा है, सांस शांत होती जा रही है। गहरा शून्य, गहरी समाधि, और गहरा साक्षी भाव। सिर्फ सामने बैठे हैं, उनकी ऊर्जा प्रत्येक शेष तक प्रवाहित हो रही है। सिर्फ कहीं दूर नहीं है, हमारी चेतना के साथ एक होते जा रही हैं। शिव का प्रकाश हमारी चेतना के साथ विलीन होता जा रहा है। उस प्रकाश में, इस गहरे अनुभव में होते चले जाना है, डूबते चले जाना है। 10 मिनट शिव तत्व का अनुभव, शिव तत्व की ऊर्जा का एहसास और शिव में समाहित हो जाना है। होते चले जाएं, होते चले जाएं, होते चले जाएं। जो ऐसा हो रही है,
उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हो। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हो। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएंगे। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।